जब किसी मनुष्य का कोई बड़ा या श्रेष्ठ उद्देश्य पूर्ण होता है तो उसके चेहरे पर कैसी प्रसन्नता झलकती है। न केवल इतना अपितु उसके व्यवहार में भी वही शालीनता और वही चमक प्रकट होती है। एमरसन ने भी कभी कहा था कि आड़ू के फलों को भी यदि धूप ना मिले तो कोई हानि नहीं, किंतु यदि आप अपने ज्ञान को बहुमूल्य अथवा उपयोगी बनाना चाहते हैं तो अपने बुद्धि का द्वार प्रसन्नता से खोल दीजिए। कलाइल कहते हैं कि आश्चर्यचकित होना प्रसन्नता को शक्ति प्रदान करता है। प्रसन्न चित्त व्यक्ति जहाँ कहीं भी जाता वहाँ अपना प्रभाव छोड़ता, सबको उत्साहित करता, साथ ही प्रसन्नता के लिए भी प्रेरित करता। ऐसे प्रसन्नचित्त व्यक्तियों के प्रभाव की तुलना खेतों और वनस्पतियों पर पड़ने वाली धूप से की जा सकती है। धूप के समान ही प्रसन्नचित्त व्यक्ति जिस किसी के भी संपर्क में आता है उसके अंतःकरण के सर्वोत्तम गुणों को वह उभारता है। वह उन्हें दृढ़ से दृढ़, वीर और प्रसन्नतर बनाता है। ऐसा मनुष्य किसी छोटे से स्थान को भी अधिक प्रकाशमय, उज्जवल, निर्मल और ऐसा स्वागत योग्य बना देता है कि लोग उसमें रहने को ललायित हो जाए। यदि हम ऐसे व्यक्ति से प्रातःकाल के समय मिले तो उससे मिलकर ऐसी स्फूर्ति प्राप्त हो जाती है कि उससे दिन भर का संघर्ष से सरलता से जूझने में सहायता मिलती है। ऐसे व्यक्ति से हाथ मिलाते समय समस्त शरीर में ऐसा सुखद स्फुरन होता है कि उससे नवीन शक्ति का संचार होने लगता है। उससे कुछ मिनट वार्तालाप करने के उपरांत ये नई चेतना जाग उठती है, शक्ति का संचार होता है, जीवन में रुचि और उत्साह समा जाता है और मनुष्य अपने कर्तव्य तथा अपने सेवा कार्य के लिए उद्यत हो जाता है। ऐसे ही लोगों से मिलने के बाद लोग कहते हैं जिंदा दिल आदमी है। मुख का इंद्रधनुष है मुस्कान। मनुष्यों में कुछ ऐसे महान हृदय वाले भी होते हैं जिनसे मानवता गौरवान्वित होता है। वे जहां कहीं भी रहे वहीं प्रकाश सा होने लगता है। उनके आगमन से ही वातावरण प्रफुल्लित दिखाई देने लगता है। उनके कारण हमारे शरीर के कल पुर्जे को ऐसा तेल पहुंचता है कि उनकी टूट फूट नहीं होती। उनके जाने के बाद भी उनकी स्मृति ताज़ी रहती है। वे जीवन सरल बना देते हैं, प्रसन्नता प्रदान करने वाले धन्य हैं। वे सभ्यता को सर्वोत्तम शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि शिष्ट आचरण में हमें किसी अनुचित अवसर पर हंसने से रोकता है तो भी चमकता चेहरा और प्रसन्न हृदयता तो कभी भी अनुचित नहीं कही जा सकती। प्रकृति को सुंदर बनाने के लिए जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, उसी प्रकार मनुष्य की मुखाकृति को चमकाने के लिए मुस्कान आवश्यक है। इसलिए मुस्कान को मुख का इंद्रधनुष कहा गया है। बहुत से लोगों के लिए यह संसार अंधकार में ही होता है। सर्दी, गर्मी और वर्षा के अतिरिक्त उनको इनमें और कुछ दिखाई नहीं देता। जितने लोगों से हम मिलते हैं उनमें से 90% व्यक्तियों को प्रोत्साहन की आवश्यकता है। आपका कार्य इतना शीघ्र होने योग्य है कि आपको अवकाश ही नहीं कि वह कुछ क्षण रुककर लोगों से बात करें, किंतु फिर भी आप प्रतिदिन ऐसे अनेक लोगों से मिलते हैं जिन पर आपका सीधा प्रभाव पड़ता है। वह इस प्रकार कि यदि किसी चेहरे के पीछे प्रकाश हो तो वह चेहरा स्पष्ट दिखाई देता है, किंतु जिस मुख पर मुस्कान ना हो तो उसकी हम प्रशंसा नहीं कर सकते हैं। उसे वास्तव में मुख मानना ही नहीं चाहिए। जिन लोगों को भगवान से ही मुस्कान का वरदान प्राप्त होता है उनके क्या कहने। उनकी मुस्कान उनके हृदय की भावना की घोतक होती है। यदि कोई यह कहे कि उसका मुख बहुत कठोर है, स्नेह आकर्षण नहीं है, उसके मुख से ही उसके अंतःकरण की भावनाएं व्यक्त नहीं हो पाती। हम समझते हैं कि यह विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि हृदय की प्रसन्नता तो ऐसी ही है कि उसको यदि कोई छिपाना भी चाहे तो छिपा नहीं सकता। वह मुख के किसी न किसी भाग से, चाहे आँख से हो चाहे होठ से हो, वह कहीं न कहीं से प्रकट होकर ही रहती है। अपने मुख के पीछे भगवान के प्रति धन्यवाद और मनुष्य के प्रति करुण भावना को मानो उपदेश सा देते हुए प्रतीत होंगे। आपसे प्रभावित होकर लोग आपके साथ साथ चलने लगेंगे, आपका अनुसरण करेंगे। जो भी आपको मिलेगा वह स्वयं ही आपका यह उपदेश ग्रहण करता जाएगा। उसका कारण यह है कि संसार में बहुत से चेहरे दुख भरे हैं
बहुत से कुंठित हैं, निराशा से पूर्ण हैं, क्योंकि मनुष्य अपने चेहरे को ऐसा बनाने की स्वीकृति दे देते हैं। यदि कोई मनुष्य अपने चेहरे की इस भिन्नता को बदलना चाहता है तो उसको सबसे पहले अपने मन को बदलना होगा। किसी के रंग रूप का आकर्षण मनुष्य की सुंदरता पर आधारित नहीं होता, बल्कि वह तो उसके मन की प्रसन्नता पर आधारित होता है। हमने ऐसे बहुत से लोग देखे होंगे जिनके चेहरे बड़े ही विकृत हैं, फिर भी वे लोग ऐसे होते हैं कि हम उनको प्यार करते हैं, उनकी ओर निहारते हैं, हमको उनके मुख पर सुंदरता की झलक दिखती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके नयन नक्श बहुत सुंदर होते हैं, किंतु उनके चेहरे पर मुर्दनी छाई रहती है। ऐसे लोगों से प्यार करना तो क्या, बात करना भी अच्छा नहीं लगता। जो लोग किसी का मनोरंजन करते हैं, किसी को प्रसन्न करते हैं, वे लोग धन्य हैं। यही कारण है कि सारा संसार छोटे नन्हे मुन्नों को प्यार करते हैं, क्योंकि उनके मुख पर सदा मुस्कान खिली रहती है। बच्चों से भरा घर कितना सुहावना लगता है। मनुष्य किस प्रकार अपने सुहाने बचपन को स्मरण करता है। बचपन की स्मृति को ही वह बुढ़ापे तक संजोए रखता है और उसके आधार पर प्रसन्न रहता है। आज भी बच्चे उसी प्रकार अपने जीवन को प्रसन्न और प्रफुल्लित करते हैं, जैसे आप स्वयं अपने बचपन में करते थे। जब बच्चा किलकारी मारता है तो उस समय ऐसा आभास होता है कि वह बच्चा कितना प्रसन्न है, वह औरों को स्नेह बांटता है। इस प्रकार वह आजीवन लोगों के हृदय में विद्यमान रहता है। प्रफुल्लित स्वभाव का जादू। सांसारिक दुखों, निराशाओं और असफलताओं के होते हुए भी हम अपने जीवन को प्रभु के चरणों में समर्पित करके ऐसा बना सकते हैं कि जहाँ कहीं भी हम जाएं, वहीं मधुरता और प्रकाश बिखेरने लगें। प्रफुल्लित स्वभाव क्या है? धन धान्य से भी अधिक शक्तिशाली और हीरे मोतियों से भी अधिक मूल्यवान प्रफुल्लित स्वभाव का नाम जादू है। यह एक ऐसी सुगंध है जिसकी महक समस्त संसार को सुरभित कर उसे स्वर्ग बना देती है। इस संसार में ऐसे भी बहुत से बच्चे हैं जो स्वयं को प्रसन्नता से भरा अनुभव करते हैं। वे यह भी जानते हैं कि बड़ा होने पर शायद उनको इतनी प्रसन्नता ना मिले। ऐसे भी बच्चे देखने में आते हैं जो प्रातःकाल के समय पक्षियों के मधुर कलरव करते ही उड़ जाते हैं। बाहर निकलकर इन पक्षियों को प्रसन्नता से निहारते हैं, उदय होते ही सूर्य को प्रसन्नता से प्रणाम करते हैं और फिर अपने माता पिता को प्रणाम कर परमात्मा का गुणगान करते हैं। गैटे ने प्रकृति का भरपूर आनंद लिया था। उसने अपनी वह प्रसन्नता अपनी कविताओं द्वारा संसार में बिखेरी, जिससे सारा संसार प्रसन्नता में झूम उठा। अतः हमें भी प्रसन्नता के महत्व को समझकर उसे अपने जीवन में अपनाना चाहिए। प्रसन्नता से बड़ी दौलत संसार में कोई और नहीं है।